एक बार एक दार्शनिक अपने जीवन की एक घटना साझा करते हैं। वो बताते हैं कि एक बार अपनी किसी यात्रा के दौरान वो एक व्यक्ति से मिले। वो व्यक्ति सड़क के किनारे अपने किसी काम में बड़ा तल्लीन था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस दार्शनिक का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और इसीलिए वो दार्शनिक कुछ देर वहीं खड़े होकर उस व्यक्ति को देखते रहे। वो व्यक्ति काम तो बड़ा साधारण सा कर रहा था, लेकिन उस साधारण से दिखने वाले काम को करने में भी उसको बहुत असुविधा महसूस हो रही थी। वो बड़े कष्ट में था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की दोनों टांगें नहीं थी, वो अपंग था। इसलिए उसे अपना छोटा सा काम करने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी, बहुत असुविधा हो रही थी। उसे अपना कोई भी काम करने में सबसे ज्यादा समय और परिश्रम व्यय करना पड़ रहा था, जरूरत से ज्यादा। लेकिन उस व्यक्ति की जिस बात ने उस दार्शनिक का ध्यान अपनी ओर खींचा वो ये थी कि इन सब विषमताओं के होते हुए भी, इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी, इन सब असुविधाओं के रहते हुए भी उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो बड़ा प्रसन्न था, बड़ी प्रफुल्लता से वो अपना काम कर रहा था। उसके हाव भाव में कहीं भी कोई हताशा, निराशा नहीं थी। ये बात दार्शनिक को बड़ी अटपटी लगी। क्यों? क्योंकि उस दार्शनिक के जीवन में सब कुछ था। सारी सुख सुविधाओं के होते हुए भी अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं के कारण वो उलझन में था, वो दुविधा में था, वो हताशा में था। इसलिए उस दार्शनिक से रहा नहीं गया। वो उस व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा कि भाई, ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ? उस व्यक्ति ने बड़े मस्ती के अंदाज में उस दार्शनिक को उत्तर दिया। उसने कहा कि सर, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं तो बचपन से ऐसा हूं। उस दार्शनिक ने थोड़ा दुख जाहिर किया और उससे पूछा कि फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? उस व्यक्ति ने कहा बड़ी कृतज्ञता के भाव से, मेरी माँ और उससे भी पहले मेरा भगवान मेरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि ईश्वर से भी अधिक और बेहतर ध्यान कोई और रख सकता है क्या? इस पर दार्शनिक ने उससे ऐसा प्रश्न किया। उसने कहा कि फिर तुमने अपने भगवान से कभी प्रश्न नहीं किया? तुमने अपने भगवान से कभी शिकायत नहीं की कि उसने तुम्हें पांव क्यों नहीं दिए? कितना अच्छा होता कि अगर तुम्हारे पास भी पांव होते, तुम्हारा जीवन भी कितना सहज होता। क्या तुमने नहीं पूछा कभी? उस व्यक्ति ने दार्शनिक के इस प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न से दिया। उसने पूछा कि सर, क्या आपको कभी कमी महसूस नहीं होती कि आपके पास पंख नहीं हैं? कितना अच्छा होता अगर आपके पास भी पंख होते, आप भी पक्षियों की तरह पंख लगाकर उड़ते। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में आपको कोई असुविधा नहीं होती। आपको अपनी यात्राओं के लिए घंटों प्लेन के इंतजार में नहीं खड़े होना पड़ता। क्यों सर, नहीं होती ना कोई कमी महसूस, कोई असुविधा महसूस नहीं होती? ठीक इसी तरह मुझे भी इन असुविधाओं के रहते हुए भी कोई असुविधा महसूस नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है वो मेरे लिए सर्वोत्तम है, और आगे भी वो जो कुछ देगा वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के ऐसा कहने से उसके जीवन की समस्याएं खत्म हो गई या उसकी प्रॉब्लम्स थी ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके देखने का नजरिया बदल गया, और दृष्टिकोण के बदलते ही उसके भीतर उत्साह ने जन्म लिया, उसके भीतर प्रसन्नता ने जन्म लिया, पॉजिटिविटी का संचार हुआ और उसका जीवन बदल गया। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर ये बात समझाई है। उन्होंने कहा, इन ट्रबल टू बी ट्रबल्ड इज टू हैव योर ट्रबल डबल्ड। अगर आप अपने जीवन में आई किसी समस्या को लेकर व्यथित हैं, चिंतित हैं, विचलित हैं, अधीर हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करके आप अपने जीवन की समस्याओं को कम नहीं कर रहे, उसे खत्म नहीं कर रहे, बल्कि और बढ़ा रहे हैं, उसे डबल कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सटीक है कि हम सबके जीवन में कोई ना कोई अपूर्णता है। सुख दुख, लाभ हानि, खोना पाना हम सबके जीवन का अभिन्न अंग है। फिर हम क्यों विषम परिस्थितियों में हताशा और निराशा में घिरकर अपने जीवन की गति और मति को अवरुद्ध कर दें? फिर हम क्यों इन सब कुछ के लिए ईश्वर पर व्यर्थ दोषारोपण करें?
क्योंकि दोष तो इसमें ईश्वर का भी नहीं है। एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक गुरु भाई आए। उन गुरु भाई का कद थोड़ा छोटा था, इसलिए उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों में आकर अपनी व्यथा रखी। उन्होंने कहा, गुरु महाराज जी, मेरा कद बड़ा छोटा है, इसलिए मैं बहुत बार हीन भावना से ग्रसित हो जाता हूं। मेरी विनती है आपसे प्रभु कि आप मेरी इस समस्या का निवारण कर दें, आप मेरे कद को बढ़ा दीजिए। गुरु महाराज जी ने बड़े स्नेह से उनको समझाया। उनको कहा कि कद छोटा होने से क्या होता है, हमने आपको इतना महान ब्रह्म ज्ञान दिया है, आप उस ज्ञान का प्रयोग करें। आप इस ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करके अपने चरित्र के कद को, अपने व्यक्तित्व के कद को इतना ऊंचा उठाएं, इतना ऊंचा कि दुनिया आपके आगे झुक जाए, दुनिया भी आपके सामने बौनी नजर आए। अपने बाह्य कद को नहीं, आंतरिक कद को ऊंचा उठाएं। अपनी सोच को विशाल करें, अपने दृष्टिकोण को विशाल करें, अपने चरित्र, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाएं।